हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है दिन सोमवार और देखिए ये वीडियो है शुक्रवार का। तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा रात में आंधी तूफान आई थी। समथिंग 1-1:30 बजे से आई थी रात में, और रात में ही 1-1:30 बजे लाइट चली गई थी। इतनी ज़्यादा तूफान आया था, मतलब मैं बता नहीं सकती कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितनों के खंभे, मतलब खंभे टूट गए बिजली के। हम लोगों के बगीचे के यहाँ 1-2 पेड़ टूट गए, मतलब ससुराल में बगीचा है तो वहाँ पे आम के पेड़ है, पीपल का पेड़ गिर गया और आम के पेड़ कुछ नुकसान हुआ, गिरे। और यहाँ ना हमारे घर के पीछे सौर ऊर्जा का जो लगा था प्लेटें, वो प्लेटें उड़ के नीचे गिर गई, सब टूट गया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मतलब सामने जो एक होटल है उसके यहाँ जो दीवार लगी थी, दीवार में मतलब प्लास्टिक फाइबर का कुछ लगा था, वो उड़ के निकल गए। और जब हम लोग सुबह उठे तो देखे कि घर के अंदर भी कितनी ज़्यादा धूल और कचरा रोड से आया हुआ था। तो वही देखिए मैं दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा कचरा। ये तो घर के अंदर का है, घर के बाहर वाला कचरा दिखाऊँ ना। घर के बाहर वाला झाड़ू लग गई है, मतलब दरवाजे में झाड़ू लग चुकी है, तो वहाँ का कचरा समेटा हुआ रखा है, लेकिन वहाँ का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये तो अंदर की गैलरी का कचरा है। ये अंदर की गैलरी में रात में इतना ज़्यादा कचरा और धूल उड़ के आया है कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा टब भर गया। और ये देखिए मैं बाहर का भी दिखा रही हूँ आपको। ये कचरा तो अंदर का ही है। अभी इसके बाहर दिखा रही हूँ, ये तो गैलरी का है। अभी इसके बाहर चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। देखिए कितना, मतलब लग रहा है कि इसको अच्छे से पानी से धुल दो, लेकिन आज ना 1 बजे रात में लाइट चली गई थी और तूफान आने की वजह से बिजली के खंभे वगैरह गिर गए, पेड़ वगैरह गिर गए, तो बिजली भी नहीं है कि मैं पानी मतलब सटक लगा के धुल दूँ। और बिना सटक के तो टंकी में है कुछ पानी ऊपर भरा था रात में, वही है, लेकिन उससे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी किराएदार भी रहते हैं, सबको नहाने के लिए लगेगा। और ये देखिए दरवाजे में जो झाड़ू लगाई, दरवाजे में झाड़ू लगाने के बाद कितना कचरा, कितनी पन्नी निकली है। अभी देखिए इधर की झाड़ू बाकी है, इधर अभी लगाना है, कितनी पन्नी, कितना कचरा डाला है। ये तो हमारे मेन गेट का कचरा मैं दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा मतलब उड़ के आया है, उड़िया डाल दी है। यहाँ पे झाड़ू लगा के कचरा एक साथ कर दिया था, अब इसको समेट के फेंकना है, क्योंकि गीला गीला भी बारिश भी हुई थी ना, तो इस वजह से गीला गीला कचरा पूरा है। तो इसको उठा के, जलाने लायक नहीं है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा क्योंकि सब गीला है। और यहाँ पे अंदर अभी झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने आके मतलब पोछा लगाया, और पोछा पूरे घर में लगाया, क्योंकि धुलने लायक तो बाहर था लेकिन पानी था नहीं ज़्यादा। पोछा तो ऐसा है कि थोड़ी बहुत पानी में मतलब चल जाता है, कि थोड़ा थोड़ा पानी से लगा लो हल्का फुल्का, लेकिन जब धुलना होता है ना सटक लगा के, तो ज़्यादा पानी लगता है। तो खैर जब बिजली आए, मतलब अभी बिजली चली गई थी। अभी तो इन्वर्टर से चल रहा है बल्ब, क्योंकि इन्वर्टर से भी चलते चलते मतलब रात भर 2 पंखे चले, तो सुबह अभी 10 बजे तक इन्वर्टर से पंखा मतलब बल्ब चालू थे। 10-11 बजे के बाद इन्वर्टर भी बोल गया, वो भी उस आवाज़ करने लगा, तो उसको भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद जो हालत हुई ना कि इन्वर्टर भी ख़त्म और लाइट भी नहीं आई। लाइट हमारे यहाँ पता है कितनी देर तक नहीं आई थी। रात में 1-1:30 बजे लाइट गई, उसके बाद पूरा दिन, पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। और इन्वर्टर भी कितना चलता, रात भर चला और सुबह भी 10-11 बजे तक चला। उसके बाद इन्वर्टर भी कहाँ तक चलता, तो वो भी बीच में दोपहर में बोल गया। और फिर दोपहर में जो गर्मी थी और धूप निकली हुई थी, और हाथ में ना मतलब इतनी किसकिसाहट सी लग रही थी, क्योंकि गाँव के घर जो होते हैं ना वो एकदम खुला होते हैं। अगर लाइट ना भी हुई ना तो वहाँ इधर उधर से हवा आती रहती है, लेकिन शहरों के जो घर होते हैं ना वो बंद होते हैं। खैर हमारा घर इतना बंद नहीं है, हमारा घर काफ़ी खुला खुला है, लेकिन फिर भी गाँव की तरह गाँव में कुछ ज़्यादा खुला खुला आंगन वगैरह होते हैं, तो वहाँ हवा आती रहती है। लेकिन हम लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा हवा, धूल बहुत आती है। हवा के लिए जगह हो या ना हो घर में, लेकिन धूल के लिए जगह ज़रूर हो जाती है। धूल अपनी जगह बना ही लेती है। पूरे घर पोंछा लगाने के बाद फिर मैंने ना ये बेटे का रूम था, इसमें भी पोंछा लगाया। और जगह का मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी ना, और गर्मी की वजह से हालत तो ख़राब हो ही जाती है। तो
बाहर कोई बुलाने लगा था तो मैं उसको चाबी देने चली गई थी, चाबी मांग रहा था दुकान की, तो उसको चाबी देने चली गई थी। उसके बाद आई और आके फिर मैंने ना पोछा लगाया। और इस समय ना बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि अब जून लग रहा है ना, तो आंधी पानी का तो सीज़न ही आ रहा है। वैसे तो 10-15 जून से ही आता था पानी, लेकिन आज इस समय ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बीच बीच ना बारिश भी होती जा रही है। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन तो बहुत अच्छा ठंडा आता है, लेकिन अगले दिन जो धूप निकलती है तेज़ वाली, उसके बाद जो गर्मी पड़ती है वो तो एकदम उमस पैदा कर देती है। बाहर तो हवा चल रही है, ऐसा नहीं है कि बाहर हवा नहीं चल रही, बाहर हवा चल रही है। और रात में ना हम लोग छत में लेटे थे, क्योंकि रात में 12:30 बजे तक लाइट नहीं आई थी। मतलब जिस दिन 1 बजे की गई लाइट, रात में पूरी रात नहीं आई, अगले दिन पूरा दिन नहीं आई, और इन्वर्टर भी बोल गया। तो फिर रात में तो घर में उजेला भी नहीं था, और रात में थोड़ी सी लाइट आई शाम को 5-10 मिनट के लिए, तो उतने में फिर हम लोगों ने पानी की टंकी भर ली थी। और पानी के इधर मैं बेडशीट निकाल के, पिलो कवर बेडशीट निकाल के धुलने के लिए डाल दूँगी। धुलने के लिए अभी नहीं डालूँगी, धुलेगा नहीं, क्योंकि अभी निकाल के मैं चेंज बस किए दे रही हूँ। जब लाइट बिजली पानी सब आ जाएगा तब धुलेगा। अभी तो मैं सिर्फ इसको निकाल के डाल रही हूँ। बेडशीट मुझे बदलनी थी, क्योंकि जब आंधी वगैरह आती है ना तो और ज़्यादा धूल धूल घर में पूरे हो जाती है ना, तो फिर वो किसकिसाने लगता है। तो इसलिए ना ये सब बेडशीट निकाल के मैं सिर्फ डाल दूँगी मशीन में, और धुलूँगी जब पानी वगैरह सब होगा। अभी तो सिर्फ चेंज कर दूँगी। और पिलो कवर कवर भी, और इस तरह से जो गेहूँ भी फटकना था तो मैं इधर का काम करने लगी, तो अम्मा ना दरवाजे में जाके गेहूँ फटकने लगी, मतलब गैलरी में। बोली मैं तुम इधर का देख रहे हो, तब तक मैं लाओ गेहूँ फटक देती हूँ। तो अम्मा ने गेहूँ फटका। उसके बाद मैंने कढ़ी बनाई और कद्दू की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई। एक सिंपल सा ही खाना लंच टाइम था, क्योंकि इतनी गर्मी में तो मेरे घर में तो हमेशा सिंपल खाना ही बनता है। कभी कभार की बात अलग है कि त्योहार है या फिर कोई आया तो बात अलग है, वरना मैं सिंपल दाल चावल सब्ज़ी रोटी ही बनाती हूँ। कुछ उस तरह का अलग से स्पेशल नहीं रहता है। और यहाँ पे सब्ज़ी भी थोड़ी सी पक गई थी, थोड़ी इसका पानी जलना बाकी था। और देखिए कढ़ी रखी है, तो कढ़ी और रोटी चावल यही सब रहेगा। चावल मतलब ऐसा नहीं है कि चावल मुझे खाना ही खाना है, क्योंकि मेरे घुटनों में भी अभी दर्द होने लगता है ना कभी कभार, तो अभी मैं चावल बहुत कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था, और हस्बैंड जी भी खाए, अम्मा भी खाई, हम सब लोग खा ही रहे थे। सब्जी है, सलाद है, और कढ़ी है, रोटी है। मैंने इतना ही लिया था, चावल मैं नहीं, मन करेगा तो बाद में लूँगी, मैंने लिया नहीं था वैसे, और इतना ही लेके रख लिया था। और बस खाने के बाद फिर मैं आ गई थी दोपहर में, क्योंकि लाइट जा चुकी थी, और लाइट थी नहीं, और इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका था। तो दोपहर का समय जो ऐसा था ना कि मैंने फिर बाल धुले, और बाल धुल के फिर आ गई बाहर की गैलरी में, बिजना डुलाई। जब बताया ना मैंने कि जब कोई साइंस की चीज़ धोखा दे जाती है, हर चीज़ धोखा दे जाती है, वैज्ञानिक चीज़ें, तब हमारी ये देसी चीज़ ना बहुत काम आती है। और देखिए आज वैसे इन्वर्टर रहता था तो पंखा चलता रहता था, लाइट रहती थी तो पंखा चलता रहता था। आज इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रात में 1 बजे की गई लाइट और पूरा दिन हो गया लाइट नहीं आई है। और हमारे यहाँ ना बहुत बवाल मच गया था। एक जज साहब हैं यहाँ के, तो उन्होंने ना बिजली वाले को थप्पड़ मार दिया था इस वजह, और बोले कि अगर मेरे घर की लाइट बिगड़ी है और नहीं बन रही तो पूरे चित्रकूट की लाइट नहीं बनेगी, नहीं चालू होगी। तो उन्होंने ये बोल के एक थप्पड़ मार दिया था। तो बिजली वाले ने फिर बिजली नहीं जोड़ी थी, चूँकि पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई। बाद में पब्लिक गई तो पब्लिक से को भी पता चला, और रिपोर्टर न्यूज़ वालों को भी पता चला। सब लोगों ने जाके बोला, पुलिस वाले भी आके माफ़ी मांगे, तो अड़ा रहा कि नहीं जज साहब आएंगे माफ़ी मांगने तभी मैं जोड़ूंगा बिजली। अरे भाई ठीक है, आपके यहाँ की बिजली बिगड़ी है तो आप अपनी बिजली बनवाइए, दूसरों की बिजली क्यों कटवा रहे हैं? क्योंकि पूरा चित्रकूट एकदम अंधेरे में था, क्योंकि पूरी रात बिजली नहीं आई थी। पूरा दिन तो ये था कि खंभे टूट गए हैं, बन रहे हैं। तो इस वजह से सब लोगों को ये था कि चलो बनेगी ही, और बनने के बाद जब बिजली कट गई तो आदमी परेशान हो गया, क्योंकि भाई एक रात निकाल लिया आदमी ने इन्वर्टर से, अगले दिन दोपहर गर्मी में बिजना डुला के निकाल लिया। जैसे मैं हैंड फैन लिए हूँ, इसको बिजना भी बोलते हैं, हैंड फैन भी बोलते हैं। ये इसने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत काम किया। लेकिन अब
रात हो गई थी, तो फिर क्या करते, चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।